नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस किसके? सारे एग्जाम्स के, जो 1994 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं। किसमें? सारे आपके पीसीएस के एग्जाम्स, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, और यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक 1994 से लेकर 2022 तक, वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सोइल्स के। तो आइए बिना किसी विलंब के साथ शुरुआत की जाए। क्वेश्चन है कि ब्लैक कॉटन सोयल किसके वेदरिंग से बनी है? मैंने क्या बताया था कि जो काली मृदा है ब्लैक सोयल है, किससे? वोल्केनो से मिलकर बनी है। मैंने कहानी बताई थी कि जब भारत ऊपर से जा रहा था किसके? इंडियन ओशन के, तो एक वोल्केनो का इरप्शन हुआ था, उसके कारण ही ब्लैक मिट्टी बनी थी डेक्कन के पठार पर। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी मृदा ठीक है? ब्लैक सोयल। ये भी हमने पढ़ लिया है कि जो ब्लैक सोयल है, जिसको रेगुर सोयल भी कहते हैं, वो कॉटन सोयल भी उसको कहते हैं, ब्लैक कॉटन सोयल, क्योंकि वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे होती है। लावा सोयल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? आपकी मालवा के पठार में, डेक्कन के पठार में आपकी पाई जाती हैं। आपकी कौन सी? लावा की सोयल। बसाल्टिक लावा से कौन सी मिलकर बनी है? आपकी कौन सी? रेगुर सोयल, जिनको क्या कहते हैं? ब्लैक सोयल भी कहते हैं। और ये तो आपकी 2021 में ही आपके यूपीएससी में आया हुआ है, देख लो आप क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख पा रहे हो आप, सिर्फ ऑप्शन से ही दूसरे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रेगुर किसका नाम है? रेगुर आपकी ब्लैक सोयल का नाम है। मालव पठार की कौन सी है सोयल? मालव पठार की ब्लैक सोयल है। यही मालव पठार का एक क्वेश्चन 1998 में आया था यूपीपीसीएस में, और यही आपका यूपीजीआईसी में 2010 में आया है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख लो। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाते हैं। ब्लैक कॉटन सोयल किसके नाम से? रेगुर के नाम से। ये 2016 में आया था। ऐसे ही यही रेगुर वाला क्वेश्चन 1998 में और 2000 में आया है। लिटिल इरिगेशन रिटेन सोयल वाटर, रिटेन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसकी बताई थी मैंने? आपकी ब्लैक सोयल की। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ये क्ले से मिलकर बनी है, क्ले जैसी होती है ये, इसीलिए आपकी इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मैंने किसकी बताई थी? सबसे ज्यादा बताओ। सबसे ज्यादा क्ले, फिर सिल्ट, फिर आपकी सैंड। तो याद रख लेना। रेगुर, रेगुर वाला एक और क्वेश्चन आ गया, ब्लैक सोयल। रेगुर सोयल मतलब ब्लैक सोयल सबसे ज्यादा कहां पर आपकी? सबसे ज्यादा बताओ। महाराष्ट्र में। मैंने फोटो भी दिखाई थी आपकी, जो है महाराष्ट्र। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश होता तो इसका ऑप्शन मध्य प्रदेश भी हो सकता था। तो ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका एमपी। तो एमपी महाराष्ट्र में आपकी सबसे ज्यादा आपकी ब्लैक सोयल पाई जाती है। ये क्वेश्चन, रेगुर सोयल्स, द रेगुर सोयल डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन क्रैप। तो डेक्कन वाली सोयल किस में है? ब्लैक कलर में है, ये ठीक है। ये रिच इन ह्यूमस, ये नहीं, ये गलत है। मैंने आपको बताया भी था कि जो ह्यूमस है, ह्यूमस के कारण मिट्टी का कलर काला होता है, पर ब्लैक सोयल है उसका कारण ह्यूमस के कारण काला नहीं है कलर, बल्कि ये बेसाल्ट जो रॉक से बनी है उसके कारण ये काला है। तो आप इस कहानी से भी याद कर सकते हैं। सेल्फ प्लग्ड सोयल, ये सिंपल डिटो आपका किस में दिया गया है? एनसीईआरटी में लाइन है। ये मैंने बताया था आपको, याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सेल्फ प्लग्ड सोयल कौन सी है? ब्लैक सोयल। क्यों है ये? क्योंकि जो ये जब ये क्या होती हैं आपकी, वेट हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, उसके कारण इनमें क्या पड़ जाती है? दरार। दरार पड़ने के कारण इनको सेल्फ प्लग ही कह देते हैं। ब्लैक सोयल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ये सही है। रिच इन ह्यूमस नहीं, ये गलत है। ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट है, 2013 में आया है और 1999 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लो आप। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आप जरूर देखा करिए कि सही नहीं पूछा गया है। ब्लैक सोयल आर कॉल्ड रेगुर, ठीक है, सही है ये। क्रैब के कारण मैच्योर सोयल है ये रिटेंशन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, हिमालय में पाए जाते हैं नहीं। तो ये आपका गलत है, तो ये ऑप्शन होगा ठीक। ये हमें नहीं भी पता तो भी इसका ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं एक बार आपको एक बात बता देता हूँ कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। अगर आप हार्ड के चक्कर में, हार्ड को सही करने के चक्कर में भागोगे तो आपके इजी और मीडियम भी गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इजी को देखो। इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत सारे 50 से लेकर 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑप्शन रिपीट होते हैं या क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले आप इनको देखो।
जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये हमें नहीं पता था, फिर भी हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। तो सिर्फ आप इजी और मीडियम की तरफ भागो, हमें सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करनी है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए रेगुर सोयल, ब्लैक सोयल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ये ठीक है। रिच इन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ह्यूमस, ह्यूमस में नहीं होती, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ये लेटराइट सोयल के क्वेश्चन आ गए आपके। लेटराइट सोयल आर डेवलप्ड इन हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, मैंने बताया था आपका कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एग्जांपल देखे, पिक्चर दिखाई थी आपको, एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये कौन से एरिया में होते हैं जहाँ पे या तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी। ये वेस्टर्न घाट पे मानसून के कारण रेनफॉल होता है, इधर भी मानसून के कारण, गारो खासी जयंतिया में भी मानसून के कारण, और ये आपका लौटता हुआ मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है। यहाँ पर गर्मी के कारण लेटराइट सोइल बनी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो विंध्या पहाड़ियाँ भी हैं, और जो आपकी 1 जुलाई की वाली ब्रांच है मानसून में हमने पढ़ा था, वो भी इधर से ही आपकी आती है, तो बारिश भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो बारिश के कारण क्या होता है? लीचिंग हो जाती है किसकी? मिनरल्स की। कौन से मिनरल की? आयरन मैग्नीशियम की। तो आयरन ऑक्साइड के कारण का लाल कलर होता है। ह्यूमस में रिच होती है? नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। हमें फाउंड किस में होती है ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो हमारा दूसरा गलत है, ये ठीक है। लेटराइट सोइल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें करेक्ट पूछा गया है, ये ध्यान देना आप। रेड कलर में होती हैं, ठीक है, मैंने बताया था, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के लीचिंग के कारण इनमें होता है। नाइट्रोजन और पोटाश में ये नहीं रहती, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं रहती। भारत में ऐसी कोई भी मृदा नहीं है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, सभी मृदा ऐसी हैं भारत में जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम है। तो किसी ऑप्शन में नाइट्रोजन ज़्यादा दिखे तो वो तो आप गलत कर ही देना। ह्यूमस सिर्फ एलुवियल सोइल ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा रहता है, बाकी सभी सोइल में ऑलमोस्ट ह्यूमस की मात्रा नहीं रहती भारत में। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या ये होंगी? उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं होंगी ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका लीचिंग नहीं हो पाएगी आयरन ऑक्साइड की। तो ये राजस्थान के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में हमने फोटो से देखा था, तो ये ऑप्शन में आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन 3 गलत है, 3 इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो ये अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर हमें ये भी नहीं पता होता तो भी ठीक हो जाता हमारा। ऐसे ही अगर 2 भी गलत है, हमें पता है नाइट्रोजन की इसमें मात्रा नहीं होती, 2 गलत है, तो इससे भी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है, चाहे हमें 3 पता नहीं हो। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप पहले इजी क्वेश्चन की तरफ भागो ठीक करने को, हार्ड की तरफ भागोगे तो आपका सिलेक्शन छूट जाएगा। लेटराइट सोइल कहाँ पर पाई जाती है? मैंने बताया था 2 हिस्से ऐसे हैं कि केरला और महाराष्ट्र जिसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको, तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। तो केरला और महाराष्ट्र कोस्ट पर ही पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर मानसून के कारण बारिश होती है, और दूसरा यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जैसे कलसुबाई महाराष्ट्र की हाईएस्ट चोटी, मैंने पढ़ा दिया आपको, नहीं पढ़ा था पढ़ लो उसको, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। पहले आपको ये पता होना चाहिए मानसून क्या है, तभी आप लेटराइट सोइल को समझ पाओगे, दूसरे सोइल को समझ पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, तभी आप एलुवियल सोइल को समझ पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी माउंटेन कहाँ पर है, तभी आप लेटराइट सोइल को समझ पाओगे। तो इसलिए सारे कनेक्टिंग टॉपिक है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रिक के साथ, तो आप नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लो। लेटराइट सोइल आर प्रीडोमिनेंट मीन, ये भी रिपीट हो गया, देखो मालाबार, मालाबार वाला कौन सा एरिया है? मैंने पढ़ा था आपको, केरला वाला एरिया है जो वेस्टर्न घाट का, उसको मालाबार कह देते हैं। कौन से बताए थे मैंने? सह्याद्री, कोंकण और मालाबार। इधर वाला आपका कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार है। ये परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन आंध्र प्रदेश इज लेस कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, ये आपका गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का, नहीं ये सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो नेट सोन एरिया है वो वेस्ट बंगाल से कम है। मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेटराइट सोइल, ये गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आप जैसा देख भी पा रहे हो, कौन सी है वो? लाल मृदा पाई जाती है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा। कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का आप देख पा रहे हो जलोढ़ी मिट्टी से बना है, इसमें क्योंकि आपकी नदियां आके गिरती हैं, और कुछ हिस्सा आपका ब्लैक सोइल से, कुछ हिस्सा आपका रेड सोइल से, और लेटराइट सोइल तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे से हिस्से में पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। लेटराइट सोइल की क्या है? ये हाईली रिच सोइल है, ठीक है, फर्टिलिटी लो है, ये ठीक है। रिच इन लाइम, ये हमें नहीं पता है या नहीं है, पर दीज सोइल्स आर ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब है? ह्यूमिड मतलब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे सन ज़्यादा आता है। तो सन ज़्यादा आता है मतलब टेम्परेचर की भी कंडीशन बन गई, ह्यूमिड है मतलब बारिश भी हो रही होगी, तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में ये होंगी, ये भी ठीक होगा। अगर हमें ये भी नहीं पता, आपको याद नहीं है ये लाइम में रिच है या नहीं है, तो
आपका ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें बाकी 3 पता है कि बाकी 3 ठीक है, इसलिए सिर्फ आप इजी क्वेश्चंस की तरफ भागो। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण कौन सी सॉइल इनफर्टाइल है? या तो आपकी लेटराइट होगी, अगर इसमें रेड सॉइल भी होता तो भी वो आपका ठीक हो जाता। रेड सॉइल का भी कौन सा पार्ट? जो कोएस्ट पार्ट मैंने बताया था, फाइन रेड सॉइल फर्टाइल हैं, और जो कोएस्ट हैं, मोटे मोटे कणों वाली रेड सॉइल हैं, वो आपकी क्या है? इनफर्टाइल है। रिवर डिपोजिशन से कौन सी भूमि बनी है? एलोवियल सॉइल, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, जलोढ़ी मिट्टी। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल बताओ, सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी नदी पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो नदियों में कौन सी पाई जाएगी? आपकी एलोवियल सॉइल पाई जाएगी, तो आपका एलोवियल सॉइल हो जाएगा ठीक। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैंने बताया था, पिक्चर के साथ आपको समझाया था, सबसे ज्यादा क्ले की, फिर सैंड की, फिर सिल्ट की, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। हाँ, ये फिर से रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट क्या, ये तो सेम क्वेश्चन ही 2 बार आया है, सेम क्वेश्चन है ये, देख लो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? सबसे ज्यादा क्ले की है। क्ले हैज पोर्स स्पेस ऑफ लार्ज साइज, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्ले का अगर पोर का साइज ज्यादा होगा तो इसमें से पानी रिसाव हो जाएगा, अगर इसमें छिद्र क्ले में ज्यादा होंगे तो उसमें से ज्यादा रिटेंशन हो जाएगा। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको पता है कि आर तो गलत है और आपका ए सही है। हमें पता है कि क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। आपको अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप ये देख लो कि जो आपके बर्तन हैं, घड़े वगैरह, क्ले से बनते हैं, कुम्हार क्ले से बनाता है ना, तो क्ले की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और क्ले के पोर का साइज तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, अगर पोर का साइज ज़्यादा हो गया तो उसमें से पानी रिसी जाएगा। मोस्ट वाइड स्प्रेड मैंने बताया था, एलुवियल सोयल 40% हिस्सा ऑलमोस्ट कवर है भारत का, इसलिए कृषि प्रधान देश भी भारत को कहा जाता है, सबसे फर्टाइल सोयल है ये। ओल्ड कचरी क्ले ऑफ गंगा प्लेन इज कॉल्ड ओल्ड सोयल, भंगार मतलब भंगार से हमने याद करा था, बांगर सोयल। लोमी सोयल में ये मैंने बताया था कि तीनों पार्टिकल का क्या होता है? मिश्रण होता है, 40% आपका सैंड, 40 क्ले और 20% सिल्ट, हमने लोमी सोयल भी पढ़ा था। एलुवियल सोयल, ये ऑप्शन है, क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फाइल 14% ऑफ इंडिया लैंड सरफेस, नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और 40% इंडिया के पार्ट में पाई जाती हैं। फॉस्फेरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सोयल, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, नहीं, हमें नहीं पता। दिस सोयल इज नोन बाई रेहे, तूर एंड चौपान, ये भी हमें नहीं पता। दिस सोयल आर नॉट फर्टाइल, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में से आपका एक होना चाहिए, तो इसमें आपको तभी पता होगा, तब आपको ये पता होगा कि रेहे, तूर और चौपान क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है अभी तक जो हमें नहीं हो रहा, और इसमें भी आपका 50-50 एलिमिनेशन हो गया है, 50-50 एलिमिनेशन हो गया। जहां पर आपका 50-50 एलिमिनेट हो जाए वो आपको ऑप्शन टिक करके आना ही आना है, चाहे आपको पता है या नहीं पता है। इसमें आप ध्यान से बताओ, मेरे को सच सच बताओ, अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप कौन सा ऑप्शन लगाते? आप यही ऑप्शन लगाते ना, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है, ये थोड़ा बहुत भी देखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन ऑलमोस्ट ठीक हो जाता। क्योंकि मैं तभी बता रहा हूँ कि हार्ड क्वेश्चन की तरफ मत भागो। अभी तक एक क्वेश्चन ऐसा है जो हार्ड है, जो हमें कहीं भी कभी भी नहीं पढ़ा था। ये आपका सिर्फ बीपीपीएस के लिए ये क्वेश्चन है, बीआरपीपीसीएस के लिए वो आप देख लो कि प्रीडोमिनेंट इन मुजफ्फर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी सोयल है? आपकी न्यूअर एलुवियम सोयल है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती रहती है और नदियों के कारण ये न्यू एलुवियम सोयल है। एलुवियल सोयल कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सोयल कहाँ पाई जाएगी? आपकी महाराष्ट्र में पाई जाएगी, हमने देखा था महाराष्ट्र में आपका डेक्कन का पठार में आपकी सबसे ज़्यादा ब्लैक सोयल पाई जाएगी। अगर इन्हीं ऑप्शन से हमें ठीक हो रहा है, देख लेते हैं, ए का दो, सिर्फ एक ऑप्शन है, ए का दो। अगर एलुवियल सोयल ना राजस्थान में ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर आपका राजस्थान में कोई मतलब आपकी कृषि होती है क्या? ज़्यादा नहीं होगी। और एलुवियल सोयल महाराष्ट्र में ज़्यादा थी? नहीं थी। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा थी? आप पिक्चर को याद कर लेना। तो अगर आपको ये पता होता कि एलुवियल सोयल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तो ये आपका ऑप्शन भी ठीक हो जाता। वैसे दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि आ जाता है रेड सोयल सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? रेड सोयल हम देख लें, सी का 1, रेड सोयल गलत होगा यार, ये तो सी का 4, हाँ, आंध्र प्रदेश। रेड सोयल आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पार्ट आंध्र प्रदेश का रेड सोयल है, फिर आपका ब्लैक सोयल है, और उसके बाद आपका एलुवियल सोयल, और सबसे कम लेटराइट सोयल है आंध्र प्रदेश में, हमने ऑलरेडी देख लिया था। डेजर्ट सोयल आपकी राजस्थान में पाई जाएगी।
अगर डी का 1 दो ऑप्शन है क्योंकि ये आसान है। When you travel in certain parts of India, you will notice red soil. What is the main reason for this? रेड सोयल किसके कारण बनी थी, मैंने बताई थी आयरन ऑक्साइड के क्या अवघटन के कारण, आयरन ऑक्साइड की लीचिंग के कारण। तो प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ह्यूमस तो उसमें होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। मैग्नीशियम के एबेंडेंस के कारण, ये हमें नहीं पता। एबेंडेंस ऑफ फॉस्फोट, ये भी हमें नहीं पता। पर हमें ये पता है कि जो रेड है, अगर किसी भी मिट्टी का रेड कलर तभी होगा जब उसमें फेरिक ऑक्साइड के कंटेंट होंगे, आयरन ऑक्साइड उसमें होगी। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इजी की तरफ भागो, आप हार्ड की तरफ मत भागो। द न्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज जिंक। जिंक सबसे ज़्यादा आपका होता है। ये क्वेश्चन भी हार्ड है, सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो हार्ड है। ये भी हमने कभी नहीं पढ़ा, ना एनसीईआरटी में दिया गया है, आप चिंता मत करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो ये किसी से भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। अगर पर आज के बाद अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो आपकी गलती है। तो सबसे कम आपका डेफिशिएंट, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट भारत की सॉइल किस में है, आपकी जिंक में है, क्योंकि आयरन में नहीं हो सकती। रेड सॉइल में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये कॉपर और मैग्नीशियम। मैग्नीज तो हमने बहुत सॉइल्स में पढ़ लिया है, कॉपर भी हमने नहीं पढ़ा, तो इसमें भी आपका ऑलमोस्ट 50-50 एलिमिनेट हो जाता अगर आप ध्यान से देखते तो। राजस्थान की सॉइल किस में ज़्यादा कंटेंट होगा, कैल्शियम में। कैल्शियम के कारण ही जो आपके कंकर बनते हैं, तो कंकर किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, आपकी रेगिस्तानी मिट्टी में कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ भी लिया है ऑलरेडी, एरिड सॉइल हमने जब पढ़ा था। हिमालयन सॉइल आर रिच इन ह्यूमस, और दूसरा ऑप्शन है हिमालयन सॉइल हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। ये हमने देख लिया है, तो अर्थ आपका होगा ठीक और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ह्यूमस हमने देखा था फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, नहीं होती है। ह्यूमस की मात्रा मैंने बताई आपको, सिर्फ एक सॉइल है भारत में, सिर्फ एक, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। आपकी एलोवियल सॉइल ऐसी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा होगी, बाकी सब में आप आंख बंद करके गलत लगा सकते हैं। बाकी पर ऑप्शन एक बार आप देख भी लें। कौन सी क्रॉप नाइट्रोजन को फिक्स करती है, आपकी पी हो गया, आपका पल्सेस होगी, दाल वगैरह होगी, वो आपकी सारी नाइट्रोजन को फिक्स होती हैं। इसमें बैक्टीरिया रहते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम देख भी लेंगे। सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्या यूज होता है, ये आपका ब्लैक ग्राम, मतलब क्या, पल्सेस, दाल यूज होंगी, ना राइस यूज होगा, ना सुगर की, ना व्हीट, वो क्या, दाल और मटर वगैरह जहाँ पर आए वो आपकी यूज होती है। करेवा, ये हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था हिमालय को। करेवा किसकी है, कश्मीर हिमालय में होती हैं। जैफरोन, सैफरोन की एक वेराइटी है, उसमें यूज होती हैं। करेवा कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। सोइल वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट इन मैक्सिमम इन, ये आपकी क्ले सोइल में। वाटर किस में ज़्यादा अवेलेबल होगा, बताओ आप। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्ले की, फिर आपका सिल्ट की, और फिर सैंड की। सबसे ज़्यादा जो वाटर अवेलेबल होगा वो किस में होगा, क्ले में होगा। पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर किसका होगा, क्ले का होगा। सबसे फाइन किसका है, क्ले का। फिर 0.002 से 0.005 किस में था, आपका सिल्ट में, और 0.005 से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक आपका फाइन सैंड में था। उसार सॉइल, ये मैं आपको बताना भूल भी गया था शायद, तो आप ये याद कर लो कि सेलाइन सॉइल की जो उसमें यूज करने के लिए, मतलब अच्छे बनाने के लिए, अल्कलाइन सॉइल को अच्छा बनाने के लिए हम यूज करते हैं जिप्सम डालते हैं। और अगर एसिडिक सॉइल है आपकी, एसिडिक सॉइल को अच्छा बनाने के लिए हम डालते हैं लाइम या चूना। तो चूना हम डालते हैं एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए, और जिप्सम हम डालते हैं सेलाइन सॉइल को ठीक करने के लिए। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं आपको बताना भूल गया था, पर राइट टिप में है, ये आप ध्यान से देख लेना कि सेलाइन सॉइल को यूज करने के लिए, ठीक करने के लिए आपका जिप्सम यूज होता है, और एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए लाइम या फिर चूना पत्थर यूज होता है। तो यह वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसार सॉइल मैंने आपको बताया था सेलाइन सॉइल पढ़ाते हुए कि ये जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसलिए देख लो, ये 2019 का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी 2019 में नहीं बनी है, पहले ही बन चुकी है। तो एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है वो तो आपका रामबाण है, वो तो आपको करना ही करना है। सोइल हैज pH मोर देन 7, तो सेलाइन सोइल की होएगी। पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द सोइल, ये भी ठीक है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 3 करेक्ट। अगर आपका एक गलत है तो एक से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शनों में 3 है, 3 ठीक है। और ये हमें नहीं भी पता था, मान लो पैडी क्रॉप हमें पता है या नहीं पता है कि ठीक है या नहीं है, मतलब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पर हमें ये पता है कि जो लाइम किसके लिए यूज होता है, लाइम होता है आपका एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। ये ऑप्शन गलत, तो ए गलत,
और डी गलत। और सलाइन सोइल है उसका पीएच एल्कलाइन की तरफ है, तो पीएच 7 से ज़्यादा है, ये मैंने आपको पढ़ा था। तो ये वाला ऑप्शन ठीक, तो ये आपका ऑप्शन ठीक, और 3 तो ठीक होगा ही, क्योंकि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। 2 सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ठीक। आपको ये नहीं भी पता है क्योंकि ये ना हमने पढ़ा है ना, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन हमको पता भी नहीं है, पर हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। हमें क्वेश्चन ठीक होने से मतलब है। नॉर्मल क्रॉप ग्राउंडिंग के लिए मैंने आपको बताया भी था पीएच कितनी होनी चाहिए, 6 से लेकर 7 तक पीएच होनी चाहिए। एसिडिक सोइल को ठीक करने के लिए हमारा लाइम यूज होता है। जिप्सम किसके लिए यूज होता है? हमारा सेलाइन सोइल के लिए। एल्कलाइन सोइल के लिए हमारा जिप्सम यूज होता है, और एसिडिक सोइल के लिए हमारा लाइम यूज होता है। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सोल्व सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज जिप्सम। जिप्सम यूज होता है किसके लिए? सेलाइन सोइल के लिए। सेलाइन और एल्कलाइन को ठीक करने के लिए आपका जिप्सम यूज होगा। क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। मैक्सिमम एल्कलाई एरिया किस में होता है? ये आपका एल्कलाइन मैंने बताया था। एल्कलाइन जो एरिया होगा आपका वो गुजरात में होगा, सॉरी एल्कलाइन एरिया सबसे ज्यादा होगा उत्तर प्रदेश में, और सेलाइन एरिया होगा आपका गुजरात में। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2007 में पूछा गया है एक तो क्वेश्चन, और दोबारा ही पूछा गया है, आप देख लो 2012 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, वो सेलाइन क्वेश्चन का पूछा गया है। तो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख लोगे तो भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। पर ये जो मैक्सिमम एरिया है ये आप वैसे अगर नॉर्मल याद कर भी लेते हो, किस किस स्टेट का आप याद करोगे? उत्तर प्रदेश का, अगर यूपीपीसीएस का आप दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा, पर नॉर्मल एग्जाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। Salinization occur when irrigation water accumulated in soil evaporate, leaving behind salt minerals. If salinization इसमें पूछा गया है कि जो सैलाइन सोइल है, सैलाइन सोइल क्यों होती है? मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये आपके सोल्ट हैं, NaCl, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह, ये ऊपर आ जाते हैं। कैसे? कैपिलरी एक्शन के कारण, या ज़्यादा इरिगेशन के कारण, या ज़्यादा सूखा पड़ने के कारण ये ऊपर आ जाते हैं। तो उन ऊपर आने के कारण क्या फर्क पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो उसके कारण क्या होगा, जब ये पत्थर यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो आपका पानी नीचे नहीं जा पाएगा, तो क्या बना देंगे सोइल को? ये इम्परमेबल बना देंगे। तो ये आपका कॉमन सेंस से क्वेश्चन ठीक हो जाता। पर ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो होपफुली आप ठीक नहीं करोगे। आज तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, होपफुली अगर वो दोबारा आएंगे, उनके ऑप्शन दोबारा आएंगे, तो आज के बाद होपफुली आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी आशा है। टी प्लांटेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि एसिडिक सोइल यूज होती है। तो ये हमारे क्वेश्चन है सोइल के, वो सारे ठीक हो गए हैं। कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और कौन सा टॉपिक है जिसके आप क्वेश्चन चाहते हैं।